और दिखने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य होगा। इसका सूतक काल शाम 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। देश में ये ग्रहण करीब 1 घंटा 16 मिनट तक रहेगा। ग्रहण रविवार को रात 1:06 पर शुरू होगा और 2:22 तक रहेगा। ज्योतिषों की माने तो ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में लगने जा रहा है। ऐसे में मेष राशि पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी 6 राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का बुरा असर देखने को मिलेगा। सूतक काल शुरू होने के बाद से ही मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा भी है, तो खीर का प्रसाद माना नहीं जाएगा। उस समय चंद्र ग्रहण है तो उसकी रोशनी में खीर नहीं रखी जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत में कौन कौन सी जगह ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में भी चंद्र ग्रहण दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, उज्जैन, बड़ोदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर समेत कई शहरों में नजर आएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण आधी रात के आसपास भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। सभी जगहों पर लगभग एक ही समय पर दिखाई देने का अनुमान है। ज्योतिषों की माने तो शहर चंद्र ग्रहण के दिखाई देने में 2 से 10 मिनट तक का अंतर हो सकता है। हालांकि न्यूज नेशन इस बात की पुष्टि नहीं करता है। इतना जरूर है कि आंशिक चंद्र ग्रहण आधी रात के आसपास भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं भारत के अलावा भी कहां कहां चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण अमेरिका, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के खत्म होने के बाद इसकी उपछाया का चरण 1 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि 29 अक्टूबर को 5 मिनट और 2:24 पर खत्म हो जाएगा। आपने वीडियो में खंडग्रास चंद्र ग्रहण का जिक्र सुना होगा। इस पर यह जान लेना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण 2 तरह के होते हैं, खग्रास और खंडग्रास। जब ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देता है तो उसे खग्रास चंद्र ग्रहण, और जब ग्रहण कुछ मात्रा में यानी कि आंशिक रूप से दिखाई देता है तो उसे खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वेदों और पुराणों की माने तो शरद पूर्णिमा की रात अमृत की बरसात होती है, इसीलिए इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखने की मान्यता है। लेकिन क्योंकि इस शरद पूर्णिमा पर केतु के चलते चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में आप खीर को बाहर ना रखें। अब आपको बताते हैं कि जिस समय ग्रहण लग रहा है उस समय आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए ताकि इन पर ग्रहण का बुरा असर ना पड़े। ग्रहण के दौरान नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिसका असर व्यक्ति के मन पर भी पड़ता है। लिहाजा इस दौरान कोई बड़ा निर्णय नहीं लेने की सलाह दी गई है। ग्रहण काल में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े या वाद विवाद से बचना चाहिए। जरूरी ना हो तो ग्रहण के दौरान यात्रा करने से परहेज करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान की आराधना करनी चाहिए। ग्रहण के बाद नहा लेना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रहण के बाद किसकी पूजा करनी चाहिए। ज्योतिषों की माने तो ग्रहण के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा करने के बाद बाकी के उपाय भी कर सकते हैं। बाकी और तमाम जानकारी के लिए आप हमारी चंद्र ग्रहण की प्लेलिस्ट का रुख कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.newsnationtv.com को विजिट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन।